रूथ की पुस्तक निष्ठा, प्रेम, उद्धार और परमेश्वर की संप्रभुता जैसे विषयों में समृद्ध एक कहानी है। यहाँ मुख्य संदेश का एक संक्षिप्त विवरण है, जिसमें व्याख्या में सहायता करने के लिए उदाहरण भी दिए गए हैं। निष्ठा और निस्वार्थ प्रेम। विवरण: रूथ की अपनी सास नओमी के प्रति निष्ठा इस पुस्तक के मुख्य स्तंभों में से एक है। उस समय जब पति को खोने का अर्थ स्थिरता और सुरक्षा का खो जाना था, रूथ ने नओमी के साथ रहने का निर्णय लिया, भले ही परिस्थिति निराशाजनक लग रही थी। वह अपने मूल देश वापस लौट सकती थी, जहां उसके जीवन को फिर से बसाने की बेहतर संभावना थी, लेकिन उसने नओमी के साथ रहना चुना, जिससे उसने निस्वार्थ और बलिदानकारी प्रेम का प्रदर्शन किया। व्याख्या के लिए उदाहरण: जब रूथ कहती है, तुम्हारा देश मेरा देश होगा और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, रूथ 1:16, वह केवल नओमी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नहीं व्यक्त कर रही है, बल्कि नओमी के विश्वास और संस्कृति को भी अपना रही है। यह दिखाता है कि सच्चा प्रेम और निष्ठा अक्सर बलिदान और अज्ञात को अपनाने की इच्छा की मांग करते हैं। परमेश्वर की व्यवस्था और संप्रभुता। विवरण: यह कहानी दिखाती है कि परमेश्वर पर्दे के पीछे कैसे कार्य करते हैं, भले ही सब कुछ नियंत्रण से बाहर प्रतीत हो। बोअज के खेतों में संयोगवश रूथ का पहुंचना, रूथ 2:03, परमेश्वर की व्यवस्था का एक स्पष्ट उदाहरण है। परमेश्वर इस प्रतीत होने वाले संयोग का उपयोग रूथ और नओमी की देखभाल करने के लिए करते हैं, घटनाओं को एक उद्धारात्मक परिणाम की ओर मार्गदर्शित करते हैं। व्याख्या के लिए उदाहरण: यह तथ्य कि रूथ ने बोअज को पाया, जो न केवल एक करीबी रिश्तेदार थे बल्कि एक न्यायप्रिय और दयालु व्यक्ति भी थे, यह दिखाता है कि सबसे अनिश्चित क्षणों में भी परमेश्वर नियंत्रण में है और कठिन परिस्थितियों को भलाई के अवसरों में बदल सकते हैं। उद्धार और अनुग्रह। विवरण: बोअज की भूमिका गोएल, उद्धारकर्ता, के रूप में कहानी में केंद्रीय है। वह न केवल नओमी और रूथ की संपत्ति को पुनः स्थापित करते हैं, बल्कि रूथ को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करके दोनों की गरिमा भी बहाल करते हैं। बोअज का यह कार्य परमेश्वर के उद्धारकर्ता स्वरूप को प्रतिबिंबित करता है, जो हमें स्वीकार करते हैं और हमारी परवाह करते हैं, चाहे हमारी उत्पत्ति या परिस्थिति कुछ भी हो। व्याख्या के लिए उदाहरण: एक विदेशी मोआबी महिला रूथ को उद्धार करने के लिए बोअज की तत्परता दिखाती है कि परमेश्वर का अनुग्रह समावेशी है और यह किसी विशेष समूह तक सीमित नहीं है। यह उस व्यापक संदेश की ओर इंगित करता है जो मसीह में पूरी तरह प्रकट होता है, जो अंतिम उद्धार करता है और जो हमें एक नई पहचान प्रदान करते हैं। बाहरी लोगों के प्रति समावेश और स्वीकृति। विवरण: रूथ एक मोआबी थी, जो एक ऐसा समुदाय था जो ऐतिहासिक रूप से इस्राएल का शत्रु रहा था। फिर भी बोअज ने उसे अपनाया और उसके माध्यम से उसे इस्राएल की समुदाय में शामिल किया गया। और सबसे प्रभावशाली बात यह है कि रूथ दाऊद की वंशावली का हिस्सा बनती है और अंततः यीशु, मत्ती 1:5 की वंशावली में भी शामिल होती है, यह दर्शाते हुए कि परमेश्वर की योजना हमेशा सभी जातियों को शामिल करने वाली रही है। व्याख्या के लिए उदाहरण: रूथ की स्वीकृति यह उजागर करती है कि परमेश्वर का प्रेम और समावेशिता की भावना सीमाओं से परे है। वे लोग जो बाहर प्रतीत होते हैं, वे भी परमेश्वर की योजना में शामिल किए जाते हैं। यह एक सच्चे विश्वास समुदाय के लिए एक अनुस्मारक है कि उन्हें सभी के लिए खुले और स्वागत योग्य होना चाहिए, चाहे उनकी उत्पत्ति कोई भी हो। आशा और नवीनीकरण। विवरण: रूथ की कहानी दुख और हानि से शुरू होती है, लेकिन आनंद और पुनर्स्थापन के साथ समाप्त होती है। नओमी, जिसने सब कुछ खो दिया था, कहानी के अंत में एक पोता ओबेद के साथ होती है, जो राजा दाऊद का दादा बनता है। एक विदेशी विधवा रूथ भी मसीही वंश का हिस्सा बनती है। व्याख्या के लिए उदाहरण: यह परिवर्तन की यात्रा दिखाती है कि सबसे कठिन परिस्थितियों में भी आशा उत्पन्न हो सकती है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी निराशाजनक क्यों न हो, परमेश्वर की अनुग्रह के माध्यम से नवीनीकरण और एक नई शुरुआत की हमेशा संभावना होती है। ये तत्व विस्तार पूर्वक बताते हैं कि कैसे रूथ की पुस्तक परमेश्वर के प्रेमपूर्ण और उद्धारकर्ता स्वरूप को प्रकट करती है, हमें निष्ठा, निस्वार्थ प्रेम, समावेशिता और कठिनाइयों के समय में आशा के महत्व के बारे में सिखाती है।